नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 1 घंटे का कंप्लीट योगा वर्कआउट करेंगे। योग गुरु दीपक जी हमें कराएंगे पहले आधे घंटे प्राणायाम और फिर उसके बाद योगासन। तो इस 1 घंटे की वीडियो के जरिए आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप हेल्दी जीवन जी सकते हैं। पहले भी हमने 1 घंटे की एक वीडियो डाली है, लेकिन उसमें थोड़ा सा साउंड आई है अलग, इसलिए वो भी आप देख सकते हैं। और ये नई वाली वीडियो से भी आप अपने साथ साथ मॉर्निंग में 1 घंटे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं 1 घंटे का योगा वर्कआउट। नमस्कार सभी दर्शकों को, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं इस 1 घंटे के सत्र के लिए। सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास। तो पहले बैठ जाएंगे सीधे सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन में और अपने दोनों हाथों को रख लेंगे घुटनों पर मुद्रा शेष में। कमर गर्दन आप सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। पहले पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें सांसों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सांसों को फेफड़ों में भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। जितना समय सांस को भरने में लगाएंगे उतने ही समय सांस को छोड़ने में। मेरे साथ साथ आप अभ्यास करते रहिए। सारा सांस फेफड़ों में भरा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सांस हमें पता ही नहीं लगता और वो पेट में हम अनजाने में भरते रहते हैं, तो वो गलत रहता है। तो अपना निरीक्षण स्वयं करें, देखें कि वो फेफड़ों में भरा जा रहा है कि पेट में। कोशिश करें कि आपका सारा सांस फेफड़ों में भरा जाए। भस्त्रिका करते में आपके चेहरे के हाव भाव बिगड़ने नहीं चाहिए और आपके कंधे भी नहीं हिलने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते में आप ये विचार करते हुए करें कि आप प्राणों को भीतर धारण कर रहे हैं और जो प्राण शक्ति आपके भीतर शरीर में जाकर आपके शरीर को ऊर्जा से भर रही है और आप अपने आप को एनर्जाइज फील कर रहे हैं, फिर से ऊर्जान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बैटरी को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार भस्त्रिका हमारे शरीर को दोबारा से चार्ज कर देता है। हम फिर से एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। जब 2 या 3 मिनट आप लगातार कर लेते हैं तो थकान महसूस होने लगती है। तो उस 2 मिनट के बाद या जब भी आपको लगे कि आप थक रहे हैं, तब आप अपनी गति को, अपनी शक्ति को कम कर देंगे। जैसे शुरुआत कर रहे थे हम ऐसे, तो फिर आप जब थक जाएं तो फिर आराम आराम से करें। इस प्रकार 3 से 4 सेकंड सांस को भरने में लगाएं, 3 से 4 सेकंड सांस को छोड़ने में।
बहुत ज़्यादा थकान होने पे थोड़ी देर के लिए बीच में आधा मिनट के लिए विश्राम कर सकते हैं या 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए विश्राम कर सकते हैं। तो ये हम 2 मिनट कम से कम भस्त्रिका करते हैं और मैक्सिमम 5 मिनट तक इसको किया जाता है। तो अभी हमें करते हुए लगभग 5 मिनट होने वाले हैं। तो बस रुक जाएंगे। तो ये हमने 5 मिनट तक अभ्यास किया भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका के तुरंत बाद हम थोड़ी देर के लिए सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। ऐसे हाथों को सामने की तरफ सीधा कीजिए, हाथों की उंगलियों को आधा मोड़िए, सीधा कीजिए, आधा मोड़िए, सीधा कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में जब हम प्राणायाम करते करते थक जाते हैं तो उसमें बीच बीच में हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम हम कभी भी कर सकते हैं दिन में, खाली प्राणायाम करते वक्त ही नहीं। जब हम दिन में कभी खाली होते हैं, जब थक जाते हैं काम करते करते, तब भी इन अभ्यास को हम बीच बीच में दिन में हम कर सकते हैं। अब पूरी मुट्ठी को कसकर बंद कीजिए, पूरा दम लगा के खोलिए, पूरा दम लगा के बंद करना है। अब अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, इस प्रकार मुट्ठी को बंद कीजिए, आपस में मिलाइए मुट्ठियों को, फिर गोल गोल घुमाइए। तो इस प्रकार पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम कुछ देर, और अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। तो ये सूक्ष्म हमारे जो जॉइंट्स हैं शरीर में छोटे छोटे, जैसे हाथों में जो अभी हम कर रहे हैं, ये हमारे कलाइयों के लिए, शोल्डर्स के लिए, फिंगर्स की उंगलियां, ये हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं, एल्बो है, ये सबको स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, बस रुक जाए। अब अगला अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, वो है कपालभाति प्राणायाम। तो उसमें सांसों को हम बाहर छोड़ेंगे झटके से, और जैसी सांस बाहर निकलेगा पेट हमारा झटके से अंदर जाएगा। जिनको पहले से आता है वो करना शुरू कर दें। ये लगभग 10 मिनट तक हम इसको करेंगे। इसको करने में वही नियम लागू होगा, जब आप थक जाएं 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, तब आप अपनी गति को, अपनी शक्ति को कम कर देंगे और फिर कम गति के साथ उसको जारी रखेंगे थोड़ी देर और। ज़्यादा थकान होने पे थोड़ी देर के लिए रुक भी सकते हैं बीच में। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने प्राणों को भीतर धारण किया था और ऊर्जा से अपने शरीर को भरा था। अब हम अपने विकारों का विसर्जन कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम में। तो जैसे जैसे हम सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये विचार करते हुए करें कि हमारे भीतर के जो विकार हैं, जो व्याधि है, जो टॉक्सिक एलिमेंट है, वो सब बाहर निकल रहे हैं। और जिसको जो रोग है शरीर में, जिसको जो डिसीज़ है, जैसे बीपी है तो ऐसा विचार करें कि बीपी कम हो रहा है, या अगर डायबिटीज़ है तो ऐसा विचार करें कि मेरी डायबिटीज़ ठीक हो रही है। अगर फैट ज़्यादा है तो ऐसा विचार करें कि एक एक स्ट्रोक के साथ मेरा फैट कम हो रहा है। तो प्राणायाम के साथ साथ जब हम विचार को भी जोड़ देते हैं तो हमारा जो लाभ है वो दुगना बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है फिर प्राणायाम का। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। कपालभाति करते में भी आपका जो शरीर है वो ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, खाली पेट और आपका जो सिर है वो हल्का सा हिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो सामान्य जो गति है इसकी वो है 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो 1 मिनट में 60 बार इस गति के साथ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, वो और धीमा कर सकते हैं, वो 1 मिनट में 40 बार या 50 बार ही करें। और जो अभ्यस्त हो चुके हैं, जो बहुत लंबे समय से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो 1 मिनट में 100 बार या 120 बार की स्पीड से भी कर सकते हैं इस प्रकार। पर ये गति सिर्फ उन्हीं के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो निरोगी हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बीपी की ना हार्ट की।
लय के साथ करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। जब भी सांस बाहर निकले आपका ध्यान सारा सांसों पर रहे, तो जो आपका ध्यान है वो सांसों पर रहे और आपका जो लय है वो बनी रहे। ऐसा होता है कई बार कि हम करते करते कभी तो बहुत एकदम तेज़ कर जाते हैं, कभी बहुत धीमे हो जाता है, कभी फिर तेज़ हो जाता है। तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर ये ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। हाँ, अगर 4-5 मिनट के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो वो आपके कॉन्शियसली हो रहा है, आप जान के कर रहे हैं। लेकिन आप करते करते बीच बीच में अगर आप कभी तेज़ कभी धीमा कर रहे हैं तो गलत है। तो आप कोशिश करें कि लय के साथ करें, लगातार एक ही स्पीड से उसको बनाए रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हमें करते हुए। तो जो 5 मिनट करने के बाद अगर ज़्यादा थकान होती है तो बीच में थोड़ी देर के लिए विश्राम ले सकते हैं, आधा मिनट का या 10 सेकंड का, या अपनी गति को, अपनी शक्ति को कम कर सकते हैं और फिर कम गति के साथ उसको जारी रख सकते हैं थोड़ा और 2 मिनट या 5 मिनट के लिए। कपालभाति प्राणायाम क्योंकि सीधे हमारे पेट को अफेक्ट करता है, इसमें हम पेट को झटका दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की है, गैस की है या कॉन्स्टिपेशन की है, ये सारी समस्याएं हमारी इससे दूर होती हैं। पेन क्रियाज दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो शुगर लेवल दोबारा फिर से ठीक होने लगता है, तो डायबिटीज़ हमारी ठीक होने लगती है। बीपी को भी ये ठीक करता है, लेकिन अगर आराम से किया जाए। लेकिन अगर तेज़ गति से करेंगे तो ये बीपी को बढ़ाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि अगर बीपी की समस्या है तो बहुत ही आराम से करना है। बीपी वालों को इस प्रकार करना है। और जैसे जैसे आपका बीपी फिर ठीक रहने लगे, फिर आप भी तेज़ गति से कर सकते हैं।
ठीक है, बस रुक जाएंगे। तो लगभग 10 मिनट के आसपास हमने ये अभ्यास किया कपालभाति का। तो कपालभाति प्राणायाम ये हम मिनिमम टाइम इसका 5 मिनट है और मैक्सिमम इसको आधा घंटे तक कर सकते हैं। तो जो अपने आप को, जिनके रोग बहुत पुराने हैं, जो अपने आप को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो वो इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और आधा घंटे तक करें। और जो खाली स्वस्थ रहने के पर्पज़ से एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो 10 मिनट या 15 मिनट भी लगातार अगर वो रोज़ कर रहे हैं तो वो पर्याप्त है। तो अब करते करते हमारे कभी कभार पैर सो जाते हैं, तो बीच बीच में पैरों के सूक्ष्म व्यायाम भी आप कर सकते हैं। ऐसे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आप कीजिए। जैसे हमने तो अभी करते हुए हमें करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो लेकिन अगर किसी के पहले ही पैर सो जाते हैं तो वो बीच में ही पैरों को खोल सकते हैं और इस प्रकार पैरों को हिला सकते हैं। अब पंजों को आगे पीछे कीजिए। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हैं जिसमें हम अपने घुटनों को, एड़ियों को और अपने पैर की उंगलियों को व्यायाम दे रहे हैं। योग से हमारे शरीर के समस्त अंगों का, समस्त जोड़ों का अभ्यास हमारा होता है, उनको ठीक करने का। अब गोल गोल घुमाइए। इसलिए योग को आप एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं हेल्थ के पर्पज़ से। एक पूरा इंटीग्रेटेड पैकेज है जिसमें आपके शरीर के सभी अंग, आपका मन, मस्तिष्क, ये सब पे एक साथ काम होता है और आप एक स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं योग को अपनाकर। फिर उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार जब दोनों तरफ से हो जाए, पैर की जो उंगलियां, टोज हैं, उनको आगे पीछे कीजिए। अब जिनकी उंगलियां स्टिफ्ड होती हैं वो मेरी तरह ऐसे उनकी पूरी मुड़ नहीं पाएंगी, तो इससे पता लगता है कि उनकी बॉडी में ये जॉइंट आपका खुला हुआ नहीं है। तो आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपकी भी उंगलियां मेरी तरह पूरी मुड़ पाएंगी, पीछे भी और आगे भी। अब एक अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम में, जो आपके घुटने हैं उनको स्वस्थ बनाने के लिए हम घुटनों को नीचे की ओर दबाएंगे बिना हाथों की मदद के। हाथ आपके बगल में ही रहेंगे और घुटनों को नीचे की ओर दबाएंगे। जब नीचे की ओर दबाएंगे तब आपकी एड़ियाँ जो हैं सामने से थोड़ी सी उठ जाएंगी ज़मीन से। थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। इस प्रकार 10 सेकंड 15 सेकंड आप होल्ड करके छोड़ सकते हैं। तो ये अभी मैंने एक बार किया, आप इसको 2 बार 3 बार, अगर जिनके घुटनों में दर्द है वो इसको 10 बार या 20 बार भी कर सकते हैं। हाथों के कुछ और सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो भी कर लेते हैं। हथेलियों को ऊपर नीचे करना। तो जो आपका रिस्ट बोन है, कलाई जिसको बोलते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। अब जो बाइक चलाते हैं या जो माताएं किचन में आटा गूंथती हैं उनकी तो कलाई खुली रहती है, लेकिन नॉर्मली जो वैसा वर्कआउट करते हैं जिनका ज़्यादा यूज़ नहीं है हाथ का, तो उनकी कलाई जाम हो जाती है और वो फिर ऊपर नहीं जा पाते उनके हाथ। तो आप देखेंगे कि पूरा नीचे पूरा ऊपर होना चाहिए इस प्रकार। अब आप मोड़ के लाएं, हाथों को कंधों तक सीधा करें। इसको करते में आप सांसों को भी साथ में जोड़ सकते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है। फिर साइड में पकड़ना है। फिर ऊपर नीचे, सांस बढ़ते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, बस ये हमने 15-20 बार किया, लेकिन इसको आप 50 बार या 100 बार भी कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। गोल गोल घुमाएंगे कोहनियों को।
उल्टा घुमाइए। फिर दोनों हाथों की कलाई को पकड़िए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सांस भरते हुए फिर खींचिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। सांस छोड़ते वापस। अब दोनों हाथ घुटनों पर और कंधों को गोल गोल घुमाइए। तो सारे सूक्ष्म हमारे जॉइंट्स को खोलने के लिए, उनको उनके भीतर जो विकार आ गए हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे कहते हैं ना मशीनरी में जंग लग जाता है तो फिर वो मशीन काम नहीं करती, तो ऐसे हमारे जॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा उपयोग ना होने की वजह से वो फिर काम नहीं करते। जैसे आजकल शोल्डर्स का उपयोग बहुत कम करते हैं लोग, तो फिर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम आजकल सबको हो रही है। तो ये आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपके फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। अब अगला अभ्यास, अपने राइट हैंड को रखिए सिर के राइट साइड में। ये सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है, आपके शोल्डर्स के लिए भी अच्छा है। एक दूसरी की तरफ दबाना है, सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ। इतना तेज़ दबाएंगे कि आपका सिर कांपने लगेगा। और 10 तक रुकेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिए। फिर पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सर्वाइकल का अभ्यास है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए आप गर्दन को लेफ़्ट राइट भी इस प्रकार कर सकते हैं। तो जिनको सर्वाइकल है वो ऐसे कर लेंगे, बाकी लोग जिनकी गर्दन ठीक है वो गोल गोल घुमाएंगे गर्दन को, क्लॉकवाइज, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही आराम से घुमाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। योग के अभ्यास आप जितने आराम से करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जितना आप जल्दबाजी करेंगे, फास्ट करेंगे, तो आपको हानि होने की संभावना ज़्यादा है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो ये सूक्ष्म का अभ्यास पूरा हुआ। अब अगला अभ्यास, प्राणायाम में हमने भस्त्रिका किया, कपालभाति किया। अब अगला अभ्यास है उज्जाई प्राणायाम। तो गले को सिकोड़ते हुए सांस को अंदर भरते हैं, दोनों काम एक साथ होंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, और जिनको आता है, अच्छे से अभ्यस्त हैं, वो इसको लंबा करेंगे इस प्रकार। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर गर्दन को सीधा उठाएंगे और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो ये इनहेल पूरा करना, उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करना। इसको जालंधर बंद कहते हैं, थोड़ी को कनकूप से लगा देते हैं। ऐसे थोड़ी देर होल्ड करना और फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके सांस को बाहर छोड़ना। तो ये उज्जाई प्राणायाम होता है। तो एक बार फिर से मेरे साथ शुरू कीजिए।
गर्दन सीधा करेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो उज्जाई प्राणायाम ये विशेष रूप से थायराइड को ठीक करता है और जिनको स्नोरिंग प्रॉब्लम है उनको भी ये बहुत लाभ पहुंचाता है, उनकी स्नोरिंग की समस्या दूर हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो उज्जाई प्राणायाम। अब अगला अभ्यास हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सीधा बैठेंगे, पहले अपना एक हाथ आपका घुटने पे रहेगा, दूसरे हाथ यानी राइट नॉस्ट्रिल को उठाएंगे, राइट हैंड को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट से सांस भीतर भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से बढ़ेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये क्रम चलता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते में भी उन्हीं नियमों का ध्यान रखना है। जितना समय सांस को भरने में लगाए उतनी समय सांस को बाहर छोड़ने में है। आपका जो हाथ है वो नीचे ही रहे, ऐसे उठा के ना रखें। आपकी जो गर्दन है वो सीधी रहे, वो ऐसे टेढ़ी या नीचे झुकी हुई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपका हाथ अगर एक थक जाता है तो दूसरे हाथ से बदल के कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, या आप एक हाथ थक जाता है तो इस प्रकार दूसरे हाथ को नीचे की ओर टिका सकते हैं, दूसरे हाथ को पहले वाले हाथ के नीचे। तो ये जिनको अभ्यास बिल्कुल नहीं है उनके लिए मैंने बताया, लेकिन जो अभ्यस्त हैं वो इसको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लगातार बड़े आराम से कर सकते हैं। इस वाले अभ्यास को भी धीमी गति से, मध्यम गति से या तेज गति से किया जा सकता है। तो अपने अपने आवश्यकता अनुसार आप खुद चयन करें। बिल्कुल स्वस्थ हैं तो तेज़ गति से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बीपी की, हार्ट की प्रॉब्लम है तो फिर आराम आराम से धीमी गति से ही आपको करना है। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, खाली स्वस्थ रहने के पर्पज़ से आप करना चाहते हैं तो फिर मध्यम गति से आप इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे ये लगता तो नाक से हो रहा है प्राणायाम, लेकिन ये भीतर ही भीतर हमारे नाड़ियों को खोल रहा है, इसलिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर में व्याप्त 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ, उन सभी का शोधन इस प्राणायाम के माध्यम से होता है। और हमारे जो मस्तिष्क है उसको ये विशेष रूप से लाभ पहुँचाता है, इसलिए मस्तिष्क से जुड़ी जितनी समस्याएँ हैं उनको ये दूर करता है, चाहे वो डिप्रेशन की है, चाहे वो मेमोरी लॉस की है, चाहे वो नींद ना आना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो सोचते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स मन में चलते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको शुगर टाइप 1 डायबिटीज़ है, नहीं सॉरी टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनकी सेल्स जो हैं शरीर की वो शुगर को लेने से मना कर देती हैं, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभ पहुँचाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप निरंतरता के साथ जब करते हैं तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं जो मैंने आपको भी बताए। तो इसको भी जो भी बहुत ही बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करते हैं, वो 2 मिनट से इसको शुरू कर सकते हैं, 1 या 2 मिनट से, और फिर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए तो 5 मिनट और फिर 10 मिनट भी इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। और विशेष परिस्थिति में जिनको असाध्य रोग हैं वो इसको 20 मिनट से लेके आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे वायु विकार को भी दूर करता है, तो इसलिए जिनको जोड़ों में दर्द रहता है उनको भी ये विशेष लाभ पहुंचाता है।
और जो स्पेशली क्योंकि ये लंग्स पे काम कर ही रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन सभी समस्याओं में ये बहुत लाभ पहुंचाता है। ठीक है, बस रुक जाएंगे इस राउंड पे। तो एक अब करीब हमने 5 या 6 मिनट हमने इसको लगातार किया। तो इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, और जो अभ्यास जिनका नहीं है पूरा वो 4 मिनट या 5 मिनट भी कर लेते हैं, तो भी पर्याप्त है। तो ये प्राणायाम के अभ्यास क्रम में अब हमारा अगला प्राणायाम होगा भ्रामरी प्राणायाम। तो उसमें हम 3 उंगलियां आँखों पे रखेंगे इस प्रकार, 1 उंगली माथे पे रखेंगे, अंगूठा से कान के इस भाग को बंद करेंगे, जो टोपी सी है कान की, इसको हम अंगूठे से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा कान बंद हो जाते हैं अंगूठे से, 3 उंगली आँखों पे, 1 उंगली माथे पे, और ओमकार का नाद मुख से करते हैं इस प्रकार। सांस अंदर भरेंगे, भ्रामरी के बाद उदकी प्राणायाम। आंखें बंदी रखेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, ओमकार का नाद करेंगे। तो ये उद्गीत प्राणायाम भी पूरा हुआ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब करेंगे आसनों का अभ्यास। तो इसके लिए हम लेट जाएंगे। लेट के करने वाले अभ्यास हम सबसे पहले करेंगे। तो पहले पीठ के बल लेट के हम शुरू करेंगे। पहले स्ट्रेचिंग से, पहले अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। इससे जो आपके शरीर में अकड़पन, शरीर में जो कड़ापन है वो दूर हो जाएगा। अब पहला अभ्यास आसनों में, सबसे पहले पवन मुक्तासन। अपने राइट पैर को मोड़ के लेके आए चेस्ट के पास, घुटने को पकड़ के दबाइए चेस्ट की ओर, धीरे से सिर को उठाइए। इस प्रकार 10 तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए थे। अब अपने लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को मुड़ के लेके आए चेस्ट के पास, घुटने को पकड़ के दबाइए, धीरे से सिर को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को मुड़ के लेके आए चेस्ट के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। तो ये पवन मुक्तासन हुआ। अब अगला अभ्यास मरकट आसन के लिए। अपने दोनों हाथों को फैलाइए कंधों के बराबर में। अपने राइट पैर की एड़ी को रखिए लेफ्ट पैर की अंगूठी के ऊपर। लेफ्ट साइड में पैरों को झुकाते जाइए ज़मीन की ओर। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से। तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। दोनों पैरों में थोड़ा फासला 1 फीट का। फिर से लेफ्ट साइड में झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए धीरे से। चौथा अभ्यास मरकट आसन का। पैरों को पहले सीधा कीजिए। अपने राइट पैर को उठाइए आसमान की ओर और फिर लेफ्ट साइड में जमीन पर ले आके रखिए और कोशिश कीजिए हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने की। अगर नहीं भी पकड़ में आते तो जहाँ तक आप ले जा पाएँ वहाँ तक ले जाइए और 10 तक काउंट कीजिए। और वापस आए धीरे से। अपने लेफ्ट पैर को उठाएं आसमान की ओर, फिर राइट साइड में जमीन पे ले आके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। तो ये हम प्रत्येक अभ्यास में, हर अभ्यास में हम 10-10 सेकंड रुक रहे हैं, लेकिन जिनके पास टाइम रहता है जो 1.5-2 घंटा निकाल सकते हैं तो वो 15 सेकंड 20 सेकंड भी या आधा मिनट भी किसी भी अभ्यास में बड़े आराम से रुक सकते हैं। तो ये मरकट आसन पर पहले पवनमुक्त आसन किया, मरकट आसन किया, तो 2 अभ्यास हमारे हो गए, 2 आसन। अब तीसरा अभ्यास अर्धहलासन। तो उसके लिए पहले अपने राइट पैर को उठाएं 30 डिग्री पर, थोड़ी देर रुकें, अब 60 डिग्री पर उठाएं और अब 90 डिग्री पर ले आने की कोशिश करें। तो आपका जो पैर है बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाएगा, लेकिन किसी किसी का पूरा नहीं जा पाता, तो जितना भी जाता है 60 डिग्री 70 डिग्री उतना ले जाके रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी 90 डिग्री तक कर पाएंगे। वापस आएँ धीरे से। अब अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे 30 डिग्री पर, थोड़ी देर रुकेंगे, अब 60 डिग्री पर उठाइए और अब 90 डिग्री पर। तो ये अर्धहलासन कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है और हमारे लेग्स के लिए, लेग्स की स्ट्रेचिंग के लिए, लेग्स जो हिप जॉइंट है उसको खोलने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस आएंगे धीरे से 60 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, वापस ज़मीन पर। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो वो एक एक पैर से ही करेंगे और कई दिनों तक वो इसी प्रकार अभ्यास करेंगे, लेकिन जो एडवांस हो चुके हैं थोड़ा, जिनकी मसल्स थोड़ी स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो दोनों पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री पर। बिल्कुल जिन्होंने अभी करना शुरू किया योग, तो वो दोनों पैरों को उठाएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कमर की या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसलिए वो बिल्कुल शुरुआत में ऐसे ना करें। जब वो अभ्यस्त हो जाए कुछ दिन बाद तब वो दोनों पैरों को उठाएं। अब 60 डिग्री पर उठाएं और अब 90 डिग्री पर। इस प्रकार ये अर्धहलासन की पोजीशन बनी हमारी। पहले एक एक पैर से किया, अब दोनों पैरों से कर रहे हैं। फिर इसी अर्धहलासन में जिनके भीतर फ्लेक्सिबिलिटी आती जाती है और जो स्वस्थ हैं, जिनको बीपी की या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर हलासन भी कर सकते हैं। बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम वालों को ये अभ्यास नहीं करना है। इस प्रकार 10 सेकंड रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं हलासन को, अगर आप नहीं करना चाहें तो बस खाली अर्धहलासन किया और फिर वापस आप अपने पैरों को नीचे लिया। अगला अभ्यास, तो ये आसनों में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक पाद चक्र आसन, चक्रिकासन।
एक पाद चक्रिकासन कर रहे हैं, फिर द्विपाद चक्रिकासन करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ चलाएंगे। इंग्लिश में साइकिलिंग भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार। तो ये पेट को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी, जो अपना फैट कम करना चाहते हैं वो इसको 10-20 बार से शुरू करें और फिर 40, 50, 60 बार या 100 बार तक भी इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज चला सकते हैं। वापस अब रुक जाएंगे। अब फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो एक एक पैर से ही चलाएंगे, वो दोनों पैरों से नहीं चलाएंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो भी नहीं चलाएंगे दोनों पैरों से एक साथ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी नहीं चलाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस रुक जाए। तो ये अब हमारा अगला अभ्यास होगा जिसका नाम है सेतुबंध आसन। इसके लिए आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जमीन पर, धीरे से थाइस को पेट को ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसे एक ब्रिज होता है, हिंदी में पुल बोलते हैं उसको, तो ब्रिज की तरह हमारी आकृति हो जाती है शरीर की, इसलिए इसको सेतुबंध आसन कहते हैं। वापस आएंगे धीरे से 10 सेकंड रुकने के बाद। अब पेट के बल होने वाले आसन के अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। हम यहाँ बीच में कोई विश्राम लिए बिना अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में विश्राम करना चाहें, जिनका शरीर अभी अभ्यस्त नहीं है, जो जल्दी थक जाते हैं, तो बीच में शवासन बीच बीच में कर सकते हैं। हर एक आसन या 2 आसन के बाद बीच बीच में थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए शवासन कर सकते हैं। अगला अभ्यास भुजंगासन। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियों को कंधों के नीचे ज़मीन पर रख लेते हैं, कोहनियाँ हल्की सी उठा लेते हैं, धीरे से पहले सिर को उठाते हैं, फिर चेस्ट को बस थोड़ा सा ही उठाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री पे नाभि तक। कुछ लोग क्या ना इसमें ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है। बस खाली आपको थोड़ा सा उठाना है, कोहनियाँ भी आपकी उठ जाएंगी ज़मीन से हल्की सी, और आपका जो सर है वो उठा के आप ऊपर आसमान की ओर देखने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड रुकने के बाद वापस आ गए। फिर दूसरा अभ्यास भुजंगासन का। इसमें आपकी दोनों हथेलियाँ माथे के नीचे ज़मीन पे है, और इसमें आप चाहें तो पूरा उठा सकते हैं। अगर नहीं उठता तो जितना भी आप जा पाते हैं उतना जाके रुक जाइए, और जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है वो इस प्रकार पूरा कर सकते हैं। वापस आए धीरे से। तो भुजंगासन के दो अभ्यास हो गए। अब शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हथेलियों को आप थाइस के नीचे रखिए, थाइस के नीचे दोनों हथेलियों को रखा, फिर आप अपने जो आपकी थोड़ी है वो ज़मीन पर, शलभासन के लिए आप दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रखिए, आपकी थोड़ी ज़मीन पर, और फिर अपने राइट पैर को या लेफ्ट पैर को उठाएंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। वापस आएंगे धीरे से, फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस वाले अभ्यास में आप हाथ की भी मदद ले सकते हैं, थोड़ा हाथ से सपोर्ट ले। देखिए मेरे पैर को देखिए, जब मैं पैर उठा रहा हूँ तो आप जो मेरा हाथ है उससे आप थाइस को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस प्रकार सपोर्ट लेके करें, और जो अभ्यस्त हो चुके हैं वो हाथ को ज़मीन पर ही रखे रहने देंगे और खाली पैर को ऊपर उठाएंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था। इसको फिर आप दोनों पैरों से भी कर सकते हैं उठा के, लेकिन ये एडवांस लेवल का हो जाता है, तो जिनको बीपी की या हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वो इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। जो अभ्यस्त हैं, जो स्वस्थ हैं, केवल वही करेंगे। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास इस प्रकार मकरासन के लिए कोहनियों को स्टैंड बना लीजिए, थोड़ी को हथेली पे रखिए और ऐसे ऐसे पैरों को चलाइए। फिर दोनों पैरों से एक साथ चलाइए। ये मकरासन के अभ्यास हैं जो हम कर रहे हैं।
अब इसी में अगली कड़ी में आप अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार, और पकड़कर थोड़ी देर ऐसे होल्ड कर सकते हैं। और जो अभ्यस्त हो जाते हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, जो युवा हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर धनुरासन भी कर सकते हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम, वो बिल्कुल नहीं करेंगे ये वाला अभ्यास। जो स्वस्थ हैं, जो युवा हैं, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, केवल वही करेंगे धनुरासन। थोड़ी देर रुक के फिर वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार फिर जब थक जाते हैं तो इस प्रकार मकरासन में हम विश्राम भी करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और अपने सिर को हथेलियों पे रख के ऐसे विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर हम अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे। उसमें सबसे पहले पैर सीधे करके बैठेंगे, जिसको दंडासन कहते हैं। वक्रासन अब नेक्स्ट है वक्रासन। इसमें एक पैर को मोड़ेंगे, जो पैर मुड़ा हुआ हाथ पीछे लेके जाएंगे, और दूसरे हाथ को मुड़े हुए पैर के ऊपर से क्रॉस करते हुए उसी साइड ट्विस्ट करेंगे जिस साइड हाथ आपका पीछे गया है। वापस आएंगे, फिर से पहले सिर को लाएंगे वापस, फिर लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को, फिर राइट लेग को। जैसे गए हैं वैसे ही वापस आना है। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर से क्रॉस करते हुए ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे फिर से, फर्स्ट हेड, then your right hand, then your left hand, then your left leg. अब जानुशियासन। जानुशियासन अगला अभ्यास जानुशियासन। तो जानुशियासन के लिए पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर मुड़ा हुआ, एक पैर सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस पड़ते ऊपर खींचेंगे, और फिर सांस छोड़ते आगे झुकते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ सांस पड़ते ऊपर खींचेंगे। जानुशासन अब दूसरी तरफ करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस पड़ते ऊपर खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते आगे झुकते हुए वापस आएंगे धीरे से। फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, जिसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, या जिनको कमर की दर्द है वो भी नहीं करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे धीरे से। अब बटरफ्लाई कर सकते हैं इस प्रकार। ये हिप जॉइंट को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें थोड़ी देर होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे घुटनों को ज़मीन से छुलाने की। तो आप देखेंगे कि आपकी जो थाइज़ हैं, थाइज़ मसल्स हैं, वो स्ट्रेस्ड हो रही हैं। वहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास गौमुखासन। इस प्रकार आप पैरों को मोड़िए, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर से मोड़ते हैं। तो साइड से तो ऐसे हो गया, फ्रंट से आप देखना चाहें तो इस प्रकार एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ जाता है। जो पैर ऊपर वाला हाथ ऊपर,
10 सेकंड रुकेंगे, वापस आ जाएंगे। फिर पैरों को बंधिए। अगर आप पैर मेरी तरह नहीं भी मोड़ पा रहे, खाली सामान्य जैसे नॉर्मल बैठते हैं ऐसे भी आप बैठ के कर सकते हैं। खाली हाथों से करने की कोशिश कीजिए। कई बार हाथ पीछे से पकड़ में नहीं आते, तो थोड़े दिन अभ्यास करेंगे तो देखिए पकड़ में आने लगेंगे कुछ दिन बाद। छोड़ दीजिए। अब वज्रासन में बैठेंगे। इस प्रकार वज्रासन बैठेंगे। ये एक अकेला अभ्यास ऐसा है जिसको खाने के तुरंत बाद ज़रूर करना चाहिए। तो खाना खाने के बाद आप ऐसे बैठा करें वज्रासन में। मंडूकासन, अंगूठा अंदर उंगलियों पर इस प्रकार मुट्ठियों को बंद कीजिए, नाभि पर लगाइए। ये जो अंगूठे का वाला भाग है, ये वाला भाग दोनों हाथों का ये लगाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, तो गलत हो जाता है। खाली अंगूठे वाले भाग को लगाएंगे नाभि पर। सांस अंदर भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ के बाहर ही रोक देंगे। सांस भरते वापस आइए। एक बार फिर से। सांस भरते वापस आइए। सांस आपका बीच में रुका ही रहेगा। जब हम वापस आते हैं तब सांस भरते हैं। कुछ लोग क्या है ना, नीचे आने के बाद फिर सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ये मंडूकासन हो गया। इसी में फिर नेक्स्ट है उष्ट्रासन। तो ऐसे घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। पैर की जो आपकी उंगलियां वो मुड़ी रहती हैं, एड़ियाँ आकाश की ओर रहती हैं। और फिर या तो इस प्रकार करते हैं, थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की ओर, और जो थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुके हैं वो हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले आके एड़ियों पे टिका सकते हैं। तो जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है कमर दर्द की, वैसे तो ये कमर दर्द को दूर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होने पे नहीं करना चाहिए, तो वो इस प्रकार करें। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, वो खाली इस प्रकार करें। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। इस प्रकार घुटनों को खोल लीजिए सामने से, और दाएं जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट शोल्डर पे, लेफ़्ट हैंड राइट शोल्डर पे, और 10 तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे से। अब शशकासन। तो जब हम बैठ के सारे अभ्यास करते हैं, तो उसमें जब थक जाते हैं तो इस प्रकार हम रेस्ट करते हैं शशकासन के द्वारा। सांस पट्टी ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए। नीचे आने के बाद सांसों की गति आपकी सामान्य रहती है। पूरा शरीर आप ढीला छोड़ देते हैं और रिलैक्स करते हैं। इस प्रकार थोड़ी देर बैठने के बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और फिर आप वापस आ जाएंगे। तो ये हम 10 सेकंड रुके, लेकिन आप ज़्यादा थक जाते हैं तो इसमें आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट भी रुक सकते हैं। ये बैठ के करने वाले अभ्यास किए। बीच में 1-2 अभ्यास और थे, वो हमने नहीं कराए। वो उन लोगों के लिए जिनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो बीच में करना चाहें तो इस प्रकार चक्की चलाना, चक्की आसन बोलते हैं इसको, ऐसे चक्की चला सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। तो ये मैं खाली आपको, क्योंकि ये सब लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जो मोटे लोग हैं वो विशेष रूप से इसको ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस पेट पे रहता है। तो ये चक्की आसन वो बीच में कर सकते हैं, या अलग से भी जब सेशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको किया जाता है। तो ये चक्की आसन हुआ। और फिर एक और अभ्यास है, स्थित कोणासन बोलते हैं उसको। ऐसे पैर फैला के और ऐसे 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 करते हैं सांसों के साथ साथ।
तो ये दोनों अभ्यास मैंने ज़्यादा नहीं कराए हैं, लेकिन ये ज़्यादा करने उन लोगों को जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका फैट साइड में और पीछे सब जगह फैटी फैट है, तो ये अभ्यास को ज़्यादा करेंगे ताकि उनका ये सब कम हो सके। तो आप खड़े हो जाएंगे आगे के अभ्यास के लिए और करेंगे ताड़ासन। वापस पैरों को खोलेंगे, लेफ्ट साइड में झुक जाएंगे, अर्धकटी चक्रासन। कुछ लोग इसको कोणासन या त्रिकोणासन भी बोलते हैं। फिर इस तरफ, दूसरी तरफ, वापस। फिर अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने से सीधे उठाइए, दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कीजिए, वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ, वापस आएंगे। अब पादहस्तासन, दोनों हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे खींचेंगे, फिर सांस छोड़ते आगे झुकते हुए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे। दस सेकंड रुकिए, फिर वापस आइए। तो ये था पादहस्तासन। फिर ये आप नी की कुछ एक्सरसाइज इस प्रकार है, नी बेंडिंग, तो ये हम कर सकते हैं डेली, क्योंकि आजकल घुटने भी लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस चढ़ना उतरना भी नहीं होता और टहलना भी बहुत लोगों का बहुत कम होता है। तो आप अगर घर में योग अभ्यास कर रहे हैं और ये सारे अभ्यास जो मैंने आपको कराए कर रहे हैं, तो आप घर में रहते हुए भी स्वस्थ रह सकते हैं इस प्रकार। फिर हल्का सा 10 सेकंड के लिए हल्का सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ी देर रोक के। वापस आएँ। फिर इस प्रकार घुटनों को गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो खड़े होने में एक अभ्यास और आजकल बहुत प्रचलित है, काफ़ी फेमस है, हो गया है वृक्षासन। तो कई लोग अक्सर वैसे योग नहीं करते, लेकिन ये वाला अभ्यास करके ज़रूर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं योग दिवस वाले दिन के लिए। तो आप ये रोज़ कर सकते हैं, बैलेंसिंग के लिए अच्छा है। बच्चों को कराया जाए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। जो बहुत ज़्यादा बड़े लोग हैं वो इसको थोड़ा मुश्किल से कर पाते हैं। वापस एक पैर से हो जाए फिर दूसरे पैर से। वापस। तो ये सारे अभ्यास होने के बाद फिर आप अंत में सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो आइए सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले ये पहला पोज है सूर्य नमस्कार का 1, फिर दूसरा सांस पड़ते हुए 3, तीसरा सांस छोड़ते हुए 4, सांस पड़ते हुए लेफ्ट लेग पीछे और एड़ी पे बैठने की कोशिश करेंगे। 4 हो गया, 5,
पर्वतासन। इसमें पूरा जैसे पर्वत होता है, माउंटेन, इस प्रकार स्थिति हो जाती है। 6, 7 भुजंगासन, 8 फिर से पर्वतासन, 9 वामश्रु संचालासन, 10 पादहस्तासन, 11 और फिर 12। एक बार और कीजिए मेरे साथ। 1 2 3 4, लेफ्ट लेग पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका एक वेरिएशन और है, वो कर लेते हैं। 1 2 3। जैसे हम लेफ्ट लेग पीछे लेके गए थे, इस बार पैर पीछे ले जाएंगे, लेकिन दूसरा पैर हमारा मुड़ेगा नहीं, वो सीधा रहेगा 90 डिग्री पे। 4 5। तो ये अलग वेरिएशन है। जिनको पैर मोड़ने में दिक्कत होती है वो इस प्रकार कर सकते हैं। 6 7 8 9, लेफ्ट लेग आगे 90 डिग्री पे रखेंगे। 10 11 और फिर 12। तो ये सूर्य नमस्कार, इसको 3 बार से लेके 11 बार 12 बार कितना भी कर सकते हैं। बल्कि आप देखेंगे सूर्य नमस्कार में सारे आसन आ जाते हैं। तो जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता वो प्राणायाम करें, उसके बाद 10 बार सूर्य नमस्कार भी अगर वो कर लेते हैं तो उनका सारा शरीर का व्यायाम हो जाता है, उनको और कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये आज का 1 घंटे का सत्र हमने पूरा किया, जिसमें हमने प्राणायाम का भी अभ्यास किया, आसनों का भी अभ्यास किया। तो आप इसको रोज़ डेली अपने मोबाइल में या टीवी में कहीं भी चला सकते हैं और इसको देखते हुए आप अपना योग अभ्यास कर सकते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप जब ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा, आपकी जो बीमारियां वो दूर होने लगेंगी और आप देखेंगे कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और आपके भीतर के जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। आपकी जो व्याधियां हैं, जितने भी आपके दर्द हैं या कोई भी आपकी जो परेशानियां हैं वो सब दूर हो रही हैं। तो योग से आप बीमारियों से तो निवृत्त होते ही हैं और फिर जो ज़्यादा अभ्यास करते हैं योग का, फिर वो अपने जीवन को भी सुगंधित बना लेते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो इसी अभ्यास को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों ने हमको देखा सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, आपने देखा ये 1 घंटे का, 1 से सवा घंटे का पूरा योगा वर्कआउट सेशन। इसमें सबसे पहले प्राणायाम कराए गए। तो यो प्राणायाम को दीपक जी ने काफ़ी अच्छे से समझाया, चीज़ें भी बताई कि किस किस बीमारी में ये प्राणायाम हेल्पफुल हैं, किन लोगों को करने चाहिए, किन लोगों को नहीं करने चाहिए। और उसके बाद आसन्स की सीरीज़ चलाई, कुछ बैठ कर करने वाले आसन, लेट कर करने वाले आसन, कुछ पीठ के बल, हर तरह के आसन कराए। और लास्ट पे सूर्य नमस्कार कराने के बाद ये योगासन का पूरा सत्र कंप्लीट हुआ। तो इस पूरे सत्र को आप अपनी दिनचर्या में अपनाइए और हेल्दी जीवन जीजिए। बाकी हेल्थ रिलेटेड वीडियो परफेक्ट हेल्थ चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। ऐसी ही वीडियो, हेल्थ रिलेटेड वीडियो और देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।